दोस्तों एक बार सोशल मीडिया पे फिर से जो है मनीष कश्यप लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। जहां देखो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हर जगह जो है लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर आ रहे हैं। तो हम भी एक बार सोचे कि कितना सत्य है ये चीज, इस बारे में बात करते हैं। अभी हमारे साथ देश के सबसे प्रसिद्ध वकील एपी सिंह हैं, उनसे मैं बात करूंगा और साथ में ये जो है मनीष कश्यप के केस में शुरू से नजर बनाए हुए हैं। तो सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर क्लेरिफाई होने वाला है। तो वीडियो का आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों के मन में सवाल चल रहा है, खासकर मनीष कश्यप के जितने चाहने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। इसका सच्चाई कितना है? नहीं, 2000% सच्चाई है, सारी सच्चाई है जी। बुधवार को मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। चाहते सभी थे कि मनीष कश्यप बाहर आए, क्योंकि उसके साथ अन्याय हो रहा है, राजनीति का शिकार हुआ है, राजनीति का शोषण किया गया। लेकिन सरकार तो कहती थी ना कि वो गलत किए हैं इसीलिए जेल में उनको डाले, एनएसए भी लगा दिए। अब तो सरकार गलत हो गई। एनएसए हटाना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगा दिया था, बहुत बड़ा चढ़ा के लगाया गया था, और उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बड़ा करने के लिए और छोटे छोटे केस लगाए गए, जिससे क्रिमिनल रिकॉर्ड बना सकें, एक क्रिमिनल हिस्ट्री बना सकें उसकी, जिससे कि उसे बड़ा कुख्यात प्रोफेशनल हैबिचुअल अपराधी बना सकें। ऐसी साजिश की गई, लेकिन सब पर्दाफाश हो गई है। और 2023 में इस कहानी की शुरुआत हुई और 2023 के अंत आने तक सब पर्दाफाश हो गए। सत्य परेशान हुआ, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, यह प्रभु की कृपा है। सर कितना मुश्किल रहा बेल लेना, सारा केस को खारिज कराना और मनीष कश्यप का कल परसों जो है निकलना, कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो आता है। वो कहते ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। उल्टी धाराओं में जो नाव को ले जाता है, अरे सीधी धारा में तो पैरों तक, घुटनों तक जब पानी होता है तो सारे लोग पैंट ऊंची करते हैं और जून में निकल जाते हैं नदी पार करके। लेकिन नहीं, वो पथ क्या पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। उल्टी धाराएं थी, राजनीतिक धाराएं विपरीत थी, राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत थी, लोगों की चाल थी, साजिश थी, षड्यंत्र था। जो लोग प्लान बनाए थे 24 और 25 का, वो 2023 में उनका धाराशाही हो गया। उन्हें पता चल गया कि अगर आवाज को जितना दबाया जाएगा, उनका उतना ही घटता चला जाएगा रेशियो। क्योंकि मनीष कश्यप की आवाज हर उस आम व्यक्ति की आवाज थी जो इस देश में रहता है। अच्छा, क्या लगता है सर, मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो उसी हिसाब से काम करेंगे, उसी तरह शेर की तरह दहाड़ेंगे कि डर जाएंगे? करवाएंगे हम लोग। ऐसा कैसे करवाएंगे? उसे याद दिलाएंगे कि तू एक सैनिक का बेटा है, तेरी मां एक सैनिक की पत्नी है। मनीष कश्यप ने सभी धर्म जाति के लिए काम किया। मनीष कश्यप ने उस गरीब परिवार के बच्चे के दाखिले कराने के लिए काम किया, एडमिशन पढ़ाने के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया। अगर बीमार था, इलाज नहीं हो रहा, उसे सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाया, भर्ती कराया, नौकरी दिलाई, विधवा पेंशन दिलाई। लेकिन सरकार के नजर में तो खटक गए ना। अरे साहब, आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या समझते थे अंग्रेज? आजादी के समय भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये थे ना। क्या उन्हें अच्छा माना जाता था? आज उनकी पूजा हो रही है, आज उनके फोटो लगे हुए हर जगह। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज वो शहीद हैं, आज वो शहादत वाले हैं। तो ये बलिदान रहा, ये त्याग है मनीष कश्यप का, जो इतने महीने जेल में काटे हैं। और मैंने कहा था, जेल में बंदा, पेट में बच्चा जीवन भर नहीं रहता है। कोई 9 महीने में आता है, कोई 10-11 महीने लग जाते हैं, कोई 7 महीने से। ये सब प्रकृति का नियम है, चलता है।
और सत्य कभी परेशान नहीं हो सकता। परेशान तो होता है, पराजित नहीं हो सकता। परेशान तो हुआ, इन महीनों में परेशानी आई, बहुत विपरीत परिस्थितियां आई, दो राज्यों के मामले बना दिए गए। तमिलनाडु, कहां बिहार, चलो बिहार में रहता निपटा जा सकता, तमिलनाडु में भाषा नहीं, खाना पीना नहीं, पहनना नहीं, बोलचाल नहीं, और ऐसे स्वच्छ सुंदर प्रकृति के व्यक्ति को जो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कुछ नहीं खाता, नशेड़ियों के साथ बंद किया गया। धुआं फूंका जाता था, ऐसे धुआं पी करके गांजे का धुआं मनीष कश्यप के मुंह पे फेंका जाता था। सोचिए, ये कम टॉर्चर था, कम प्रताड़ना थी, लेकिन उसने सही, किसके लिए सही? अपने देश के लोगों के लिए। कि इसलिए कि कभी कोई जब पत्रकारिता का नाम लेगा तो पत्रकार को निर्भीक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता में अगर गिना जाएगा तो मनीष कश्यप का नाम गिना जाएगा। तो सर, जो लोग ये सोच रहे थे कि इलेक्शन तक मनीष कश्यप तो बाहर ही नहीं आने वाले हैं, सवाल ही नहीं उठता है, वैसे में मनीष कश्यप जो है परसों आ रहे हैं, यानी बुधवार को आ रहे हैं, तो उन लोगों के आंखों में खटकेंगे नहीं कि भाई कैसे आ रहा है इतना जल्दी, कुछ और साजिशें लगाओ, कुछ और कर दो, ऐसे करके? मैं कहूं एक बात, ये कैंचियां उड़ने से मनीष कश्यप को खाक रोकेंगी। ये कैंचियां मनीष कश्यप को उड़ने से खाक रोकेंगी। मनीष कश्यप परों से नहीं, हौसलों से उड़ता है। पर कैंची से पर काटे जा सकते हैं, हौसले कभी नहीं किसी से काटे जा सकते। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अब तो उन्हें भी मनीष कश्यप जिंदाबाद करने में फायदा है। अब उन्हें भी मनीष कश्यप जब निकले तो फूल की माला पहनाने की आवश्यकता है और फूल चढ़ाने की जरूरत है, तो उनके पाप धुल जाएंगे। उनका पापी मन जो 8 महीने रहा है, उनमें धुलाई हो जाएगी, भूल सुधार हो जाएगी, उनकी भी घर वापसी हो जाएगी। फिर से जो भटक गए थे, ये भटके हुए लोग थे, कोई निजी दुश्मन। मनीष कश्यप ने किसी की भैंस नहीं खोल रखी है। मनीष कश्यप इस देश के लोगों के लिए लड़ा, इस देश की आवाज बन के लड़ा। पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों के लिए जो तमिलनाडु में उनके ऊपर संघर्ष हो रहे थे, महाराष्ट्र में उनके ऊपर हमले हो रहे थे, उसको बचाने के लिए लड़ा और जगाया। सरकारों को जगाने का काम किया, सरकारों को बताने का काम किया कि हो रहा है मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार होता है। ये बोलना अगर गुनाह था तो मनीष कश्यप 1000 बार ये गुनाह करता रहेगा। देखे तुम कितनी बार उन्हें जेल में भेजोगे। यानी कि जिस कारण जेल गए थे वो बोलना रुकेगा नहीं मनीष? क्यों रुकेगा? किस लिए रुकेगा? इस सैनिक के बेटे का रुकना चाहिए। वो तप कर निखर गया। कुछ लोग जेल में रहकर बिखर जाते हैं, जिनकी पाप आत्मा होती है, जो गलत करते हैं, जो अपराध करते हैं, जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति होती है, वो जेल में रहकर बिखर जाते हैं। लेकिन अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, सच्चरित्र लोग, ईमानदार लोग जेल में रहकर निखर जाते हैं। उनमें और उनके व्यक्तित्व में चमक। समय जो है वो मनीष कश्यप के लिए कैसा होगा? अच्छा है, बेहतर भविष्य, बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य। पहले सन ऑफ बिहार था, अब सन ऑफ इंडिया है। बस ये बहुत बड़ा फर्क है। पत्रकारिता के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल में भी एंट्री करने वाले। सन ऑफ बिहार से शुरू होकर यात्रा सन ऑफ इंडिया है। पॉलिटिकल यात्रा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? किसी की बपौती है क्या? सभी का खून शामिल है की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का बिहार नहीं है, किसी के बाप की बिहार विधानसभा नहीं है, किसी के बाप की बिहार की जनता नहीं है। लोकतंत्र का है ये। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता जिसके साथ है उसका राजनीतिक भविष्य अच्छा और ऊंचा है। लोग जो है मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सीएम बनाने के लिए। अरे बनेगा, मैंने कहा था ना, मैं तो अभी से कह रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लो आप तो कह रहे हैं। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा में मनीष कश्यप खड़े होकर शपथ करेगा कि मैं मनीष कश्यप सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से शपथ लेता हूं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्यता के साथ, संवैधानिक रीति रिवाज के साथ काम करूंगा। शपथ लेगा एक दिन। अभी तक जो भी आप बोले थे पहले भी इंटरव्यू में, वो सच होते हुए नजर आ रहा है। सब सच हुआ भी, हर केस में सच हुआ। हमारे इस साल के केस, पिछले सालों के तो छोड़ो, 25 साल के, 26वें साल के देखो तो मनीष कश्यप वाला इसी साल निपटा। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद इसी साल झूठे आरोपों से बचे और सही चल रहा है। सीमा सचिन मीना
आईएसआई आतंकवादी जासूस निपटा, खत्म हुआ, हैं वो सही रह रही हैं। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई, उनको पति मिला, यहीं दिलाया, कानून से, कोर्ट से, कचहरी से सब कुछ किया। पीछे के किसान आंदोलन हुए और चीजें हुई, सारी चीजें सब सच सच निकलेंगी। जैसे आप पहले जो बातें बोले वो सत्य हो गया। आज जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप विधानसभा में, रख लो, रिकॉर्ड करके रख लो। ये बातें सुनकर ना बहुत सारे लोगों के नींद उड़ जाएंगे। नींद उड़ाने के लिए बोल रहा हूं मैं, उनकी नींद ही उड़ाने के लिए। बीपी हाई हो जाएगा, शुगर भी, बीपी हार्ट बीपी ना हो उनका भी परिवार है बेचारे, शुगर भी ना बढ़े, मरीज ना बने, हार्ट पेशेंट भी ना बने। खुश होके देखें, खुश होके सुने, खुश होके समझें। खुश कैसे होंगे सर? ये खुश होने वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में खड़ा होकर सीएम का जो है वो पढ़ेंगे, और जो है आप कह रहे हैं लोग खुशी में। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गर्व कीजिए हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान पर, जो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी मां लोगों के यहां बर्तन साफ करती थी, वो खुद स्टेशन पर चाय बेचते थे। तो मनीष कश्यप तो एक सैनिक का बेटा है, वो क्यों नहीं बन सकता है? किस लिए नहीं बन सकता है? बिहार विधानसभा इंतजार कर रही है, बिहार की जनता इंतजार कर रही है, बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं। और जिस पथ पर जनता अधिक चले उसी पथ पर सबको जाना चाहिए। बिहार ने सब कुछ दिया, बिहार ने क्या नहीं दिया? लोग कहते हैं सोने का चम्मच, तो चांदी का चम्मच पैदा होके। हां, मनीष कश्यप चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ, वो तो खुद ही बोले थे हम स्टील का चम्मच लेकर पैदा हुए। स्टील का चम्मच पैदा हुए, धरती, बिहार की धरती पर पैदा हुए, जो बिहार की धरती सोना भी देती है, चांदी भी देती है, अब्रक भी देती है, खनिज भी देती है, तांबा भी देती है, मैग्नीज भी देती है, सीएनजी भी देती है, पेट्रोल भी देती है, डीजल भी देती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा देश का प्रथम राष्ट्रपति भी दिया, नालंदा विश्वविद्यालय भी दिया, छठ का महापर्व भी पूरी दुनिया को दिया, सूर्य भगवान को भी दिया, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली रही, और सब कुछ बिहार ने दिया। और दुनिया में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पूरी दुनिया में हैं, हमारे देश के बिहार राज्य के हैं। और जो पूरी दुनिया में अपनी मेहनत से और मैन पावर देता है, सबसे बड़ी बात, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड पूरी दुनिया में मैन पावर देते हैं, जिसे कहते हैं मेहनत कश मजदूरों से। हम मेहनत कश मजदूरों से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, एक बिहार विधानसभा नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, जिसे रोक मिले रोक लेना। सर जाते जाते आखिरी सवाल है, इस कश्यप पे जो है वेब सीरीज बनने वाला है, कितना खुश है? अरे वेब सीरीज तो ये बनती, उनका काम है। वेब सीरीज स्क्रीन पे बनेगी, वेब सीरीज पे कलाकार काम करेंगे। मनीष कश्यप की वेब सीरीज यहां दिलों में बनी हुई है, लोगों के यहां यहां यहां। जो इस वेब सीरीज हार्ट सीरीज है, ये दिल की सीरीज है। वेब सीरीज तो फिल्माई जाएगी, ये दिल की सीरीज को क्या कर लोगे? इसे कहां से निकाल लोगे? इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।